सिर्फ सीखते हैं। क्या करते हैं? सीखते हैं। 5 साल सीखने के बाद, अपना टाइम को लगाने के बाद वो एक सिस्टम को क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है? सिस्टम को क्रिएट, वो सिस्टम बना देता है और 5 साल बाद 55 साल तक लाइफ को एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट कर दिया। जस्ट लाइक आज जब इस सिस्टम में आए हैं, अभी ना आप सीख रहे हैं। जैसे हम लोग कॉलेज में सीखे, यूनिवर्सिटी में गए, बहुत सारा आज के इंस्टीट्यूट में पढ़ाई किए नहीं किए, वहाँ पर ऐसे ही गए, सीखे, कुछ चीजों को जानने के बाद एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, ऐसे ही सीखे या नहीं सीखे। जस्ट लाइक स्मार्ट वीडियो में आपको पैसा कमाना है तो ऐसे ही आपको सीखना पड़ेगा। 1 साल 2 साल आपको सीखना पड़ेगा। लोग सीखने के दरमियान ही मोबाइल फोन, बाइक, लैपटॉप, कार वगैरह 2-3 साल के अंदर भी ले लेता है। बिजनेस को जो इंसान समझे, मैं जब इस सिस्टम में आया मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? 11th-12th में पढ़ाई कर रहे, 11th-12th में किसको ज्यादा इनकम कर देगा? आप मुझे बताओ, किसी को था? उतना खास जरूरी नहीं होता। क्यों? मम्मी पापा पैसा दे ही रहा होता है। पापा बोलते हैं चल ले पैसा, 12th में साइंस लेके पढ़ रहा, और यदि 12th ग्रेजुएशन में तो ज्यादा ही पैसा मम्मी पापा देते हैं। पढ़ाई में तो कभी पैसा का कमी नहीं है, बोल के सही बात है या नहीं? तो उसमें पैसा का कोई जरूरत नहीं था, बोलिए पैसा इनकम का जरूरी नहीं पड़ा। लेकिन एक सीनियर ने मुझे समझाया, क्लियर किया माइंड, ये यदि हम जॉब करते हैं उससे भी पैसा ही कमाना है। आखिर जॉब लोग क्यों कर रहा है? पैसा ही कमाने के लिए। आवाज नहीं आ रहा, किस लिए आ रहा है? पैसा ही। एक विजन दिखाया हमारे सीनियर, देख तू यदि जॉब भी करेगा तू पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तू यदि बिजनेस भी कर रहा है उससे भी लोग पैसा कमा रहा है, या दुनिया में कोई भी लोग काम कर रहा है उससे क्या कर रहा है? लोग पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा? यस सर। लेकिन हमारे जो विजनरी, कुछ लोग होते हैं जो विजनरी पर्सन होते हैं। विजनरी पर्सन का मतलब है वो खुद विजनरी है और अगले इंसान को भी विजनरी दिखाते हैं। जैसे आप नाम सुनेंगे, हम लोग नाम सुने एलोन मस्क का, नाम सुने आप लोग? आवाज नहीं आ रहा, हम लोग नाम सुने? देखिए वो दुनिया का सबसे अमीर पर्सन में आता है नहीं आता? रिचेस्ट पर्सन। लेकिन आज से ना, आज ही वो सोच रहा है कि यार क्या पता, उसका एक इंटरव्यू देखे तो उसमें बता रहा था कि क्या पता ये जो पृथ्वी, हम लोग ग्रह में है, इस पृथ्वी जैसा ग्रह में कल क्या पता पृथ्वी जैसा ग्रह में कुछ प्रॉब्लम आ गया और इससे दुनिया खत्म भी हो सकता है। वो यहाँ पर रहकर दूसरे दुनिया के बारे में सोच रहा है। यार क्या पता कल को मंगल ग्रह पे यदि आदमी बसने लगे, वहां पर कुछ ऐसा समाज बनाया जाए, ऐसे गांव का निर्माण किया जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? मतलब सोचिए, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में रिसर्च कर रहा है। क्या पता जिस तरह इस ग्रह में पानी है, हवा है और भी जो चीज इंसान को चाहिए जिंदा रहने के लिए, क्या पता उस ग्रह में भी हो। और आपको अगर हर ग्रह में अभी ट्रायल कर रहा है, अभी आज जैसे मंगल ग्रह पे, चांद पे, बहुत सारे जगह पर आज के लिए आज वो लोग क्या कर रहे हैं, स्पेसशिप के माध्यम से वहां पर रिसर्च चल रहा है, हर दिन चल रहा है, हर दिन टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। सोच के देखिए वो आज से 20 साल 50 साल बाद क्या होगा इसके बारे में सोच रहा है। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज देखा जाए हमारा देश, आज देखा जाए आज की डेट में चाइना से 20 साल पीछे चल रहा है। कितना साल पीछे? 20 साल। मतलब चाइना का यदि आज के डेट में आप देखोगे टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई है, बहुत ज्यादा हाई। हम लोग जॉब के बारे में भाग रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ का बच्चा 5 साल में पैदा ही लेता है ना, जो 5 साल हो गया जिनका, वो एक अच्छा इनकम कर रहा होता है, वो कुछ न कुछ काम कर रहा होता है, स्किल बेस कुछ न कुछ सीखा हुआ है, पहले से ही सोच रहा है। लेकिन हमारे इंडिया में और हमारे बिहार में देखिए, सिर्फ आदमी किसी छोटा मोटा चीज के पीछे भाग रहा है, एक लिमिटेड चीज के, कुछ नया नहीं करना चाहता है, नया क्रिएटिव नहीं करता, जिसके कारण क्या होता है आज के दिन हमारे इंडिया से आज 20 साल आगे चल रहा है कौन? चाइना। कौन आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आज देखा जाए हम लोग इस सिस्टम में देखा जाए, आज हम लोग यहाँ पर बहुत लोग सोचते हैं सर ये कैसा बिजनेस है, लेकिन दुनिया में ना बहुत चीज अजूबा है। सोचिए इस दुनिया में जो अलग सोचा वही दुनिया में कुछ कारनामा करके दिखा पाया। अलग क्या? सोचिए हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल बिजनेस कैसा होता है, दुकान लगाओ, दुकान तो लगाते हैं। नॉर्मल बिजनेस में क्या है? दुकान लगाओ, सेटअप लगाओ, सेटअप लगाने के बाद क्या हुआ, सामान लाया, फिर बेचना स्टार्ट किया, कस्टमर आना स्टार्ट हुआ, 2 रुपया में लाया, 4 रुपया में बेच रहा है। ये तो बिजनेस का धंधा का नियम है। लेकिन सोचिए कोई ऐसा आदमी आया, फ्लिपकार्ट कंपनी का मालिक, अमेजोन का मालिक, वो क्या सोचा, साला ना तो हमारे पास दुकान होना चाहिए ना तो सामान होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, और उनके पास ना तो सामान है ना तो कोई दुकान। वो अजूबा बिजनेस के बारे में सोचा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वो बोला होगा कि देखो भाई, किसी आदमी को बोला होगा देखो भाई ना तो मेरे पास सामान होगा और दुकान होगा, हम फिर भी बिजनेस कर लेंगे, तो वो आदमी उसको बोलेगा पागल हो गया। क्यों? सब दिन तो यही जान रहा है, दुकान लगाने वाला ही बिजनेस है, धंधा यही है। लेकिन सोचिए उन्होंने आज करके दिखा दिया है, नहीं दिखा दिया? उसी तरह आज हम लोग जिस बिजनेस में है, आज दिखा जाए इस बिजनेस में बहुत लोग आज आपको क्यों बोल रहे हैं नेगेटिव, क्योंकि इस बिजनेस के बारे में वो आदमी थोड़ी जानता है। आप बोल रहे हैं इस उम्र में लोग यार लाखपति इंसान बन जाता है यार,
बिना पढ़े लिखे जो इंसान पढ़ा भी नहीं, ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, कम समय में लाखपति करोड़पति अच्छा इंसान बन सकते हो। ये इंसान जब हम अगला आदमी को जब बताते हैं यार ऐसा बिजनेस है जो आप जॉब करने में जो कितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, ये जब आप बात बताते हैं तो आदमी का जो है ना माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? आवाज नहीं आ रहा है। क्या नहीं कर पाता है? जब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो जिसके कारण से वो आदमी नेगेटिव आपको बोलता है, क्यों इस चीज के बारे में तो जानता नहीं। हेलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि जो चीज के बारे में जो इंसान नहीं जानेगा वो इंसान आपको बता सकता है क्या? नो सर। आवाज नहीं आ रहा, बता सकता है क्या? नो सर। तो सोचिए माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? माइंडसेट। माइंडसेट देखिए क्या होता है कि माइंडसेट, सही माइंडसेट से ही इंसान आगे बढ़ता है। हम लोग का माइंड शुरुआत से ही हमारे बिहार के अंदर या हम लोग के गांव समाज में क्या बताया गया, भाई पढ़ो लिखो नौकरी करो।